हाँ। अब विशाल, वो देखिए देवर जी आ रहे हैं। अरे यार, ये भिखमंगा लंगड़ा फिर से आ गया मेरे घर पे। यार, ये पक्का यहाँ पे पैसे ही मांगने आ रहा होगा। मैं इससे परेशान हो गया हूँ। यार वो तुम्हारा भाई है, तुमसे मिलने आ रहा है। ये क्या बोल रहे तुम उसके बारे में? यार, मुझे कहीं छिपना होगा। कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? सुनो, मैं यहाँ पे छिपता हूँ और उसे ये बता देना कि मैं बिजनेस मीटिंग में गया हूँ, बाहर हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है? मैं अभी छिपता हूँ। अरे विशाल, मेरी बात। भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। आप अचानक से शहर आ गए, आपने बताया भी नहीं, कुछ कॉल भी नहीं किया। बता देते तो। अरे भाभी, अब अपने ही घर में आने के लिए फोन करें, अच्छा लगेगा? मेहमान थोड़ी है। भाभी जी, भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके भैया वो कहीं 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 गए हैं क्या? हाँ, वो ना वो बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, अभी कल ही बात हुई थी, घर पर थे, कह रहे थे कि बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, पैसा की बहुत कमी हो गई है। कल हुई थी ना बात, वो तो आज सुबह ही चले गए। 4 बजे निकल गए थे सुबह घर से। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ, काम तो था। काम था तो आप मुझे बता दीजिए, जब वो आएंगे काम से तो मैं उन्हें बता दूंगी। भाभी, एगो काम कर दीजिए, फोन लगा के बात करा दीजिए ना। हम फोन लगा रहे हैं कल से, फिर दोबारा लगा नहीं, भैया उठा नहीं रहे हैं। एक बार बस बात करा दीजिए ना। फोन वो मीटिंग में होंगे तो फोन उठा नहीं पाएंगे ना। भाभी, बहुत दूर से आया हूँ और बहुत दिन भैया से बात किए हो गए, एक बार बात कराइए ना। हाँ, मैं लगाती हूँ फोन। ये देखिए, फोन काट दिया। मैंने तो बोला ही था आपको कि मीटिंग में होंगे, बिजी होंगे तो फोन उठाएंगे नहीं वो। एक बार और कर लीजिए ना। हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए, फिर से काट दिया। अब बार बार फोन मत लगवाइए, मीटिंग में होंगे, क्लाइंट्स के सामने होंगे, तो बार बार डिस्टर्ब करूंगी तो फिर डांटेंगे मुझे बाद में। 50-60 फोन लगा चुके, लग ही नहीं रहा है। लगता है हमारे फोन में कोई गड़बड़ी हो गई है, या भैया बहुत काम में व्यस्त हैं इसलिए उठा नहीं पा रहे हैं। बस टूई टूई करके कट जा रहा है, लग रहा है कोनो दिक्कत हो गया हमारे फोन में। खैर, एगो काम था, हाई ले लीजिए। बड़ा मेहनत से जुटा के लेकर आए हैं, भैया को दे दीजिएगा। भैया कल बहुत परेशान लग रहे थे हमको। हाई लीजिए। इतने सारे पैसे आपके पास? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? और आप ये पैसे विशाल को क्यों दे रहे हैं? ओ भैया थोड़ा परेशान है ना, वो कल बात हो रही थी तो बता रहे थे कि दिक्कत है थोड़ा पैसा की, इसीलिए हम लेते आए। 1 2 का फर्स्ट, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। अरे, इस भिखारी का फिर से फोन आ गया। हेलो भैया, थोड़ी हमारी तबीयत खराब है, 1000 रुपए की जरूरत है भैया, भेज देंगे क्या भैया? अरे भाई, तू 1000 रुपए की बात कर रहा है? तुझे पता है मुझे कितना दिक्कत हुआ है?
तुझे पता है हर रोज मेरे घर पे कर्जदार आ रहे हैं और मुझे गालियां सुना के जा रहे हैं। अरे देख ना भाई, मेरी कंपनी पूरी डूब गई है। मैंने मार्केट से पूरे 10 लाख का कर्जा लिया था। मेरी कंपनी पूरी डूब गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से दूं इनके पैसे। यहाँ तो मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है मैं यहाँ पे पानी पी पी के अपना काम चला रहा हूँ। मेरे पास पैसे से कहाँ है भाई? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। मेरे पास पैसे से नहीं है भाई देखना, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा ना कि मैं अपनी जान ही दे दूं। मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे नहीं 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 भैया, कैसी बात कर रहे हैं भैया? मैं कुछ कर रहा हूँ भैया। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ भैया। अरे भाई तू क्या इंतजाम करेगा? तू तो खुद ही पहले से परेशान है। हाँ देखना भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू मुझसे 1000 रुपए मांग रहा है और मेरी 1000 रुपए देने की औकात नहीं है। यार भाई तू मुझे माफ कर दे। भैया आपको कितने पैसे की जरूरत है भैया? अरे पूरे 10 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। 10 लाख तू समझ भी रहा है? बहुत ज्यादा होता है ये। अरे नहीं 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 भैया, कैसी बात कर रहे हैं भैया? मैं कुछ कर रहा हूँ भैया, मैं कुछ करता हूँ, आप ऐसा मत बोलिए। हाँ ठीक है तू कर, मैं रखता हूँ, बाय। भिखारी कहीं का, तू ही बहुत चालाक है। आया था बड़ा अपने बड़े भाई से पैसे लेने के लिए। कहाँ था मैं? हाँ फिर से गिन लेता हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6। अरे भाभी, अब हमारे बड़े भैया परेशान रहेंगे तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। वो तो कल बात पे वो सब बता दिए कि हम इतने परेशान हैं, इतने का कर्जा है। हम खाली 1500 रुपये मांग रहे थे और बता दिए जाने अनजाने में, तो हम लेते आए। अब उसी समय से मैं सोच रहा था भाभी कि भैया की कैसे मदद करूं। अब भैया जब शहर आए तो अपने हिस्से की जमीन बेच कर आए और यहाँ घर बनवा लिए। मेरे हिस्से का जमीन बचा था वही बेच दिए हैं और उसी से ये पैसा लेकर आए हैं भैया के लिए। इसी पैसे से भैया अपने बिजनेस को फिर से आगे बढ़ा लेंगे, सब कुछ भैया का सही चलने लगेगा। मेरा क्या, मैं एक जगह सफाई कर्मी का काम करता हूँ, वहीं कर लूँगा, हो जाएगा मेरा जीवन बसर, गुजर बसर चल जाएगा मेरा। और हमारा क्या है, गांव में अभी एक झोपड़ी वाली मकान बची है, उसी में गुजर बसर कर लूँगा। मेरे मरने के बाद वो सब भी आप ही लोगों का है। मेरा क्या, मैं लंगड़ा आदमी, ना मेरा कोई परिवार है, ना शादी ब्याह, बच्चे कुछ होगा तो है नहीं, तो सब यही है बात भाभी। और बाकी भाभी और सब बढ़िया है ना? हम भी चलते हैं गांव, आप लोग खुश रहिए, हम भी को काम पे जाना है, नहीं तो मालिक बहुत डांटेगा। तो इतनी दूर से इतनी धूप में आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे? आप अंदर आइए ना मेरे साथ, आराम से बैठिए, चाय पानी पीजिए, खाना खाइए, उसके बाद चले जाइएगा। अरे नहीं भाभी, मेरी 2 घंटे में ट्रेन है और अब ऑटो का पैसा भी नहीं, हमको 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। अब अगर ट्रेन छूट जाएगी मेरी तो अब टिकट के लिए पैसा भी नहीं है भाभी, हमको जाना होगा, हमको माफ करिए, अब हम चलते हैं। देखा तुमने, तुम्हारा भाई तुम्हारी कितनी चिंता करता है, कितना केयर करता है तुम्हारी, और तुम क्या कर रहे थे? तुम उससे छुप रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा था कि वो तुमसे पैसे मांगने आया है? विशाल, हर रिश्ता पैसों पे नहीं टिकता, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई। ये पैसे तुम्हें देने आए थे क्योंकि उनको लगा था कि तुम परेशानी में हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है। भले ही तुमने मजाक में बोला हो या फिर झूठ बोला हो, लेकिन उन्होंने तो सीरियस ले लिया ना। उन्होंने गांव की जमीन तक बेच दी सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत ही घटिया इंसान हो यार तुम। मुझे शर्म आ रही कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अपने पैसे रखो और मुझे ना तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना।
मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। जा रही हूं मैं यहाँ से। जिया, जिया, यार मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। देखो ना, बड़ा भाई मैं हूं पर कर्तव्य उसने निभाया है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे माफी कैसे मांगूं। और देखो ना, ऊपर से मैंने उसको फोन करके मना कर दिया है कि मैं घर पे नहीं हूं। मेरे दरवाजे से लौट के गया है वो। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो विशाल, वो तुम्हारा छोटा भाई है। तुम उसे ना प्यार से समझाओगे ना तो वो तुम्हारी बात समझेगा। और जो तुमने किया है ना, तुम प्लीज उसके लिए जाके उससे माफी मांग लेना। मैं जानती हूँ वो इतना अच्छा इंसान है, तुम्हें माफ जरूर कर देगा। देखो विशाल, वो ज्यादा दूर गया नहीं होगा। तुम जाओ, उससे बात करो और उसे घर वापस ले आओ। हाँ ठीक है जिया, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं तुरंत जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। नीलेश, नीलेश, नीलेश कहाँ चला है तू? भैया आप तो ऑफिस के काम से कहीं शहर से बाहर गए थे ना? हाँ नीलेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं बताया था ना, सब कुछ झूठ है। तुम्हारी भाभी ने जो कुछ भी बताया होगा तुमको, वो सब कुछ झूठ है। मैं घर पे ही हूँ। मतलब भाभी ने मेरे से झूठ बोला? नहीं नीलेश, देख इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मैंने ही उससे बोला था झूठ बोलने के लिए। क्यों भैया, क्यों? देखो क्या है ना नीलेश, तुम मुझे बार बार फोन करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे तुम मुझसे हमेशा पैसा मांगते रहते हो, पैसा ही मांगते रहते हो। बस यही सोच के मैं तुमसे झूठ बोला कि ताकि तुम मुझसे फोन करना बंद कर दो और मुझसे पैसे मांगना बंद कर दो। अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपसे पैसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? माँ बाप का साया उठने के बाद मेरे पिता समान हो आप। और मैंने 1500 रुपए मांग दिए तो इतना बड़ा हो गया, हमारे रिश्ते से पैसा बड़ा हो गया। नीलेश, मैं मानता हूँ पूरी गलती मेरी है। देख, मैं बड़ा भाई होके भी बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाया। माफ कर दे नीलेश मुझे। तुम मुझसे छोटा होके। रुकिए, एक तो पहले ही दिमाग खराब किया है और अब माफी मत मांगिए। अभी इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई कि आपको माफी मांगना पड़े। देख नीलेश, तू मुझे इतना समझा रहा है ना, तो अपने बड़े भाई की आज्ञा मान। चल, लौट चल मेरे घर, चल।